Hello everyone and welcome back to our channel Beyond Robotics Academy of Future Education. Myself जीतू वर्मा जुड़े रहिए हमारे साथ और नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते रहिए। हम एम्बेडेड सिस्टम पर एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज पहला सेशन है, इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई प्रोफाइल। मैं 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गया मेरे को टाइम बच्चों को पढ़ाते हुए। उनको लगातार कंटिन्यू उनको पढ़ा रहा हूँ। बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रखा है और मेरा डोमेन IoT और एम्बेडेड सिस्टम है। मैं आपको पिक्सिंग लैब STM32 की वाईडी पढ़ाऊंगा और इन दोनों की हेल्प से आप लोगों से रियल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, यही प्रॉमिस है कि आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे यदि हमारे साथ आप जुड़े रहते। एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है, डिज़ाइन किया जाता है उसी पार्टिकुलर डिवाइस के अंदर ही लगा हुआ होता है और इससे कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है और बेसिकली किसी डिवाइस के अंदर ही लगा होता है और उसको इंटेलिजेंट बनाता है। ठीक है, क्लियर है एम्बेडेड सिस्टम क्या है? कितना क्लियर है? उसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हर जगह, कहीं नहीं कहीं क्या, हर जगह लगभग एग्जाम्पल्स सीखते मिल जाते हैं। वॉशिंग मशीन, एडजस्ट वाटर लेवल। वॉशिंग मशीन का होता है ऑटोमेटिक, उसका वाटर लेवल होता है एडजस्ट हो जाता है। ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है? एम्बेडेड सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ईयरबड्स से तब कार्ड्स क्या करते हैं? कोलिजन करती हैं। तो कार्ड्स मान लो आपस में कोलिजन करेगी तो ईयरबड्स अपने आप ओपन हो जाते हैं। ये भी हमारा पॉसिबल हो पाया है एम्बेडेड सिस्टम की वजह से। स्मार्ट वॉचेस हैं, कंटिन्यूसली क्या करती हैं? वो मॉनिटर करते रहती हैं हार्ट रेट को। ये तो वो एग्जाम्पल थे जो आपने लगभग डेली देखते हैं। आप लोगों ने पेसमेकर, आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे पेसमेकर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो पेशेंट के हार्ट में लगाया जाता है। जब हार्ट स्लो या सही रिदम में नहीं वर्क करती है तो पेसमेकर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजता है और उसको एक सही स्पीड और रिदम में लाता है। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हुए भी और कुछ एग्जांपल्स हुए तो चलो हम देखते हैं। GPS सिस्टम, इसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकेशन को ट्रैक करने में हुआ, सैटेलाइट से डाटा रिसीव करने में। मेडिकल डिवाइसेज में पेसमेकर का यूज किया जाता है। मेडिकल डिवाइस में एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। पेसमेकर है वो भी एक मेडिकल डिवाइस ही है। जैसे अब आपने देखा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है, उसको कंट्रोल किया, उसको एक सही रिदम में लाया। इस तरीके से बहुत सारी डिवाइस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी डिवाइस हैं जिसमें एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फिटनेस ट्रैकर है, ये भी एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है। ये हमारी हार्ट रेट और कैलोरीज को कंट्रोल करता है। ATM में भी एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल में, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, सिक्योरिटी फंक्शन को मैनेज करने में एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये तो वो एग्जांपल्स जो आप लगभग डेली लाइफ में देखते हैं। जो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो आप कहीं ना कहीं देखते हैं। उसको कुछ नई टेक्नोलॉजी आपको लग रही थी, ऑटोमेशन का यूज किया गया है इसमें, तो इसमें 100% श्योर हो जाओ कि इसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं इसके एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड सिस्टम बैकबोन होती है इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ऑटोमेट डिवाइस है, उसमें कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया गया है। डिलीवर स्पीड एंड एक्यूरेसी में अपने आप ब्रेक लग जाना होती है, ऑटोमेटिक होती है। ये सब ऑटोमेटिक ही है। कंज्यूम लो पावर, हमारी एम्बेडेड सिस्टम होती है बहुत कम पावर को एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ बहुत लेंदी होती है। क्या कहें कि लॉन्ग टर्म होती है। फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का बेस यही होता है। जो पावर IoT है, रोबोटिक्स है, AI ड्राइवन है प्रोडक्ट, AI ड्राइवन प्रोडक्ट, इन सभी का बेस एम्बेडेड सिस्टम ही है। फ्यूचर इसको देखा जाए तो आज के दौर में एम्बेडेड सिस्टम का बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इनकी जो डिमांड है एम्बेडेड सिस्टम की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडस्ट्रीज में, डिवाइस में। अब IoT डिवाइस में क्या होता है? हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, कनेक्टेड एप्लीकेशन होते हैं, वेरिएबल टेक होते हैं। इन सभी में एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, जिस वजह से उनकी डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी मॉनिटरिंग के लिए, मोटर कंट्रोल के लिए, ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए रोबोटिक्स में भी आज के दौर में देखते हुए चाइना है, रूस है, इन सभी के पास एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग खूब ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनकी हाई है और उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। डिजिटल डिवाइसेज बोले, मेडिकल डिवाइसेज बोले, इन सभी में एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डिवाइस लाइक जैसे इंसुलिन हुई, पंप्स हुए और AI पावर डायग्नोस्टिक हुआ,
रिप्लेसमेंट करता है, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और एआई बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन करने में भी एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हमारी देखो वॉइस असिस्टेंट आ जाता है, जो वही आप लोग जेमिनाई है, इंटेलिजेंट कैमरा है। इन सभी में क्या हो रहा है, एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस सभी में हो रहा है, और इसी वजह से इसका फ्यूचर इसको भी ग्रो कर रहा है। फ्यूचर इसको इसका बहुत ज़्यादा है। करियर अपॉर्चुनिटीज इसकी बहुत हैं। एम्बेडेड इंजीनियर बन सकते हैं। फिल्मवेयर डेवलपमेंट है। फिल्मवेयर क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए आप आगे देखिए। IoT इंजीनियर है, रोबोटिक्स इंजीनियर है। ये वो सभी फील्ड हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये बताते हैं फिल्म इंजीनियर क्या होता है। ये वो इंजीनियर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए फिल्मवेयर लिखता है और उसको मेंटेन करता है। बेसिकली क्या होता है, जो हार्डवेयर डिवाइस के वो मेंटेन करता है, उसके लिए फिल्मवेयर लिखता है, उसको मेंटेन करता है, वो होता है हमारा फिल्मवेयर डेवलपर। फिल्मवेयर इंजीनियर बोले दोनों की बात है। अब लोग सोच रहे होंगे कि फिल्मवेयर क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। एक ये स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इनको जो कंट्रोल करता है वो फिल्मवेयर डेवलपर होता है। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखते हैं। चलिए फिल्मवेयर के कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको। वॉशिंग मशीन का कंट्रोल सिस्टम, IoT डिवाइस और सेंसर, कार के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ये सब एग्जाम्पल फिल्मवेयर डेवलपर के, या बोले तो फिल्मवेयर इंजीनियर के। और इसके कुछ टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए, वो हम आपको बताते हैं। इधर एक तरफ हमारे हार्डवेयर है, एक तरफ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। हार्डवेयर में हमारे आर्डिनो यूनो बिगिनर फ्रेंडली होता है, इजी होता है, अंडरस्टैंड करना इजी होता है बिगिनर के लिए। बहुत बिगिनर फ्रेंडली बोल सकते हैं उसके तरीके से। SP32 है, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों इसमें होता है। इनेबल माइक्रो कंट्रोलर है। SP32 एक हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है। STM32 ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। सेंसर्स आप लोग तो जानते ही, इन्वायरमेंट चेंजिंग को भी डिटेक्ट करता है, माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है। हर तरीके में सेंसर में लगे होते हैं। हमारे फोन में होता है ऊपर सब जगह छोटा सा कैमरा जैसा आपको जो दिखता रहता है फ्रंट स्क्रीन पे, वो भी एक सेंसर ही होता है। तो चलिए बताते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से हैं। आर्डिनो आईडी। आर्डिनो आईडी एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कोड को कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम लिखता है। और ये जो माइक्रो इसमें जो प्रोग्राम लिखा है, इसी माइक्रो कंट्रोलर में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, जिससे वो प्रॉपर कमांड वगैरह सेंसर्स को, एलईडीज को देता है एंड प्रोसेस करता है। प्रोटीज भी एक सॉफ्टवेयर होता है, STM32 ये आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। केल, इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना होगा, इसी बार नहीं कि सभी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम लिखता है। केल क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए प्रोग्राम लिखता है, कंपाइल एंड डीबग करता है। तो बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे। इसमें सबकी रिक्वायर्ड नहीं, किसी भी एक से काम चल जाएगा आपको। मैं इसमें STM32 पढ़ाऊंगा। और हार्डवेयर टूल्स यहाँ पे आप लोग तो यूज कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसके हार्डवेयर टूल्स के लिए आपको पिक्सिम लैब पढ़ाऊंगा, जिसमें ये सारे टूल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उसको नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सेशन, तो उसमें कवर करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक को ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो उसमें आप कमेंट कर देना, आपको कमेंट का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन 2 आने वाला है, उसमें क्या क्या पार्ट कवर करेंगे उसका कुछ बन भी दिया हुआ है, देखते हैं। चलिए कर दिया हुआ है। पिक्सिम लैब, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पिक्सिम लैब यही है ना, हार्डवेयर टूल्स को, जो हमारे हार्डवेयर टूल्स थे, ये सारे टूल्स पिक्सिम लैब में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन ऑफ पिक्सिम लैब। फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे पिक्सिम लैब की। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ESP32 होगी। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ ESP32 यही वो टॉपिक है जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में क्लियर आई होंगी। अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पर कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट कर देना, उसको आपका आंसर मिल जाएगा। तो लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमेशा की तरह मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप इनोवेटिंग। थैंक यू।